गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कोरोना टॉपिक पे लेके बात चल रही है। देश भर में कोरोना के वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और हमारी सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कोई विपक्ष में रहता है, इस समय विपक्ष की भी बातें नहीं सुनी जा रही है। कोरोना में आजकल पूरा अपना पैर गांव तक पसार लिया है कि हर एक गांव से एक एक दो दो लाशें जा रही हैं। चाहे मनकनका या चंद घाट है, हरिश्चंद्र घाट, वहां पे भी लाशें जलाने के लिए बहुत समय और लंबी कतारें लग रही हैं। और बहुत खुशी पूर्वक वीडियो तो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मानव हित के लिए कोरोना से कैसे बचें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ को धोएं, मास्क का प्रयोग जरूरी करें, किसी भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। वायरल फीवर की वजह से अस्पतालों में जाइए और अस्पतालों में इतनी इकट्ठी भीड़ हो रही है कि वहां पे भी लंबी कतारें लाइन लग रही है, फिर भी सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी कार्य करने के लिए हमारी सरकार एजेंडा अपना लेती है। चाहे 370 हटाना है उसको हटाया, जम्मू कश्मीर, लेकिन यहां पे हमारी सरकार विफलता नजर नहीं आ रही है क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है कि हर गांव में हमारे आंखों के सामने जहां जहां पे मैं इस समय रह रहा हूं वहां पे कोरोना से लगभग हर एक गांव से एक एक दो दो लाशें जा रही हैं। अचानक फीवर आ रहा है, सांसें रुक जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। इसके वजह से 24 घंटे 48 घंटे जो जिसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गया, मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीजन की कमी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो नहीं बच पा रहा है। और चंदौली कमलापति हॉस्पिटल में हमारे खुद रिलेटिव कोरोना से पॉजिटिव थे और वहां पे बेड न मिलने की वजह से चकिया हॉस्पिटल में सरकारी उनको एडमिट किया गया, वहां से वो ट्रांसफर किए। लेकिन यहाँ पे ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर नहीं देख रहे थे। 48 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। ये कितनी दर्दनाक बातें हैं। बहुत सोचने पे भी अफसोस होता है कि सरकार म्यांमार से मंगा रही है ऑक्सीजन, थाईलैंड से मंगा रहा, लेकिन अब इस समय सब विकास रोक कर आप ऑक्सीजन की पूर्ति कीजिए। सरकारी हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, चाहे छोटे लेवल का सरकारी हॉस्पिटल हो या बड़े लेवल का हॉस्पिटल हो। मैक्सिमम लोगों का ऑक्सीजन के कमी से मौत हो जा रही है, सरकार भी जान रही है। अभी सरकार बोल रही है कि नोएडा में हमने ऑक्सीजन प्लांट बैठा रहा। अरे बैठाइए नहीं, आप हर एक छोटे हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करिए। अभी मेरे सामने मेरे गांव में मैं स्वयं जा रहा था,
उनको खांस मतलब गले में खराश हुआ और लगभग में 40 साल उम्र हो रही होगा, 40 से 50 के बीच में उनका उम्र था। उनकी मौत अचानक जाते जाते हो गया। कोरोना है, जिनका भी तबीयत खराब हो रहा है कृपया करके तुरंत दवा लीजिए। लेने के बाद सदैव गर्म पानी का प्रयोग करिए। कोई कह रहा है कि 5G की लॉन्चिंग के वजह से कोरोना फैल रहा है कि 5G की लॉन्चिंग बंद करो। कोई कह रहा है कि प्याज खाने से इम्यूनिटी जो कि शक्ति बढ़ जाती है, आपकी क्षमता जो है कि बढ़ जाती है। प्याज और काला नमक खाइए। हो सकता है कुछ प्याज में सल्फर तत्व पाए जाते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन खैर आप लोग भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। और सरकार को ये बातें और विपक्ष में जो बैठे हैं वो भी सरकार को बताएं कि आप सब काम रोक के, लेकिन अभी अगर मानो नहीं रहेंगे, जनहित नहीं रहेंगे, आपको सरकार बनाया है जनहित, अगर जनहित ही नहीं रहेंगे तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, निषाद पार्टी हो या बीएसपी हो, मैं किसी सरकार एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। जनहित में आप कार्य करिए। कोरोना ऐसी बड़ी महामारी आ गई है कि हमारे देश में आपातकालीन की स्थिति लागू होने वाला है। संविधान में तो बहुत कुछ है, संविधान से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपातकालीन कब कब लगता है। आर्टिकल 352, 356, 360 अब ये है वित्तीय 360 से लगता है। बाहरी किसी प्रकार का आक्रमण होता है 352, 56 से मतलब होता है। राष्ट्रपति शासन 356 लगता है। राज्य में पहले निर्देश देते हैं, कोई बाहरी आक्रमण करता है 352 आर्टिकल के अंतर्गत होता है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। कृपया इस वीडियो की इतना शेयर करिए कि हमारी सरकार के पास पहुंचे। हमारी सरकार सो रही है क्योंकि अफसर सब काम छोड़कर एक प्राथमिक स्तर से जो है उसका उपचार करने का प्रयास करिए और ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करिए और जो निम्न स्तर पे हॉस्पिटल है सरकारी, वहां पे ऑक्सीजन पूर्ति करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।